हेलो फ्रेंड्स, पाइथन सीरीज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वरिंदर सिंह। पिछले सेशन में हमने ऑपरेटर्स सीरीज़ में अर्थमेटिक ऑपरेटर की जानकारी ली है। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। जब आप किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर के द्वारा ही की जाती है। अभी तक आप इसके लिए इक्वल ऑपरेटर का प्रयोग करते आए हैं, जो कि एक्चुअल में इक्वल नहीं, यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। लेकिन आइए इस सेशन में हम सभी असाइनमेंट ऑपरेटर्स की बात करें, जिससे हम किसी भी वेरिएबल को वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करें तो हमारे पास यहाँ 3 कैटेगरी देखें, ध्यान से दें। ऑपरेटर फर्स्ट सेगमेंट दिया गया है, फर्स्ट कॉलम। असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे जो असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं उसमें वैल्यू जो है आप किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर की वजह से फ़ायदा ये रहता है कि आपका वो कैलकुलेशन कम स्टेप्स में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यदि आप यहाँ देखें, सबसे पहला कॉलम ऑपरेटर है जिसमें अलग अलग तरह के ऑपरेटर्स दिए गए हैं, और दूसरा पर्टिकुलर्स का है, तीसरा रिजल्ट का है। और सबसे पहले यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर, ये इक्वल ऑपरेटर नहीं है, यहाँ पे असाइनमेंट कहलाएगा। अगर मैं यहाँ पे x में 20 वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ तो मुझे केवल ये लिखना है, और 20 जो वैल्यू है वो x में असाइन हो जाएगी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर मुझे कोई वैल्यू असाइन करनी है तो जो असाइनिंग फ्लो रहता है वो राइट हैंड से लेफ्ट साइड की तरफ रहता है। तो 20 की जो वैल्यू है वो x में जाके स्टोर हो जाएगी। और अगर मैं प्लस असाइन ऑपरेटर यूज़ करता हूँ या एडिशन असाइनमेंट्स यूज़ करता हूँ तो आप देखेंगे इसमें ये कुछ इस तरह से बिहेव करेगा। अगर आप x में 20 है आपकी वैल्यू, और अगर आप उसमें 5 और जोड़ना चाहते हैं तो बजाय x इक्वल टू x प्लस 5 लिखने के आप x प्लस इक्वल टू 5 लिख सकते हैं। इसका अर्थ ये रहेगा कि पहले जो वैल्यू 20 है उसमें 5 जोड़ा जाएगा और फिर वही वैल्यू जो आउटपुट आएगा वो x में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये लाइन बिल्कुल इसके इक्विवेलेंट है, x इक्वल टू x प्लस 5, इसलिए यहाँ पे आउटपुट 25 आ जाएगा। सेम बाकी कैटेगरी में भी, माइनस कैटेगरी में भी ऐसे ही होगा। अगर x माइनस और ये असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करता हूँ तो उस केस में x इक्वल टू x माइनस 5 ऑप्शन रहेगा, x इक्वल टू 20 आउटपुट आ जाएगा। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, डिवीज़न है और मॉड्यूलस है, और बाकी ऑपरेटर्स भी वहाँ पे अवेलेबल हैं। और आइए इस प्रोग्राम को हम करके देखते हैं किस प्रकार से इसका आउटपुट रहता है। यहाँ हमारे पास पहले से एक असाइनमेंट डॉट पी वाई के नाम से प्रोग्राम मैंने बना दिया है। x में 20 स्टोर है। अगर आप ये देखें तो मैंने x की वैल्यू को प्रिंट करवाया है, लेकिन उसके साथ ही मैंने आगे एडिशन असाइनमेंट यूज़ किया है। अगर आप यहाँ देखें तो इसको मैंने यहाँ प्रिंट आउट में भी शामिल किया है, और जो भी वैल्यू रहेगी वो प्रिंट करवाई जाएगी यहाँ पे। फिर से x में 20 ट्रांसफ़र कर दिया और मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट को प्रयोग किया है। इस तरह से उसके पश्चात डिवीज़न असाइनमेंट को, मॉड्यूलस असाइनमेंट को, एक्सपोनेंशियल को, और इस तरह से मैंने सारे के सारे ऑपरेटर्स को प्रयोग किया है। आइए देखते हैं इसको प्रैक्टिकल रूप में किस तरह से प्रयोग किया जा सकता है। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो यहाँ मेरे पास प्रोग्राम अवेलेबल है पाइथन असाइनमेंट डॉट पी वाई। अगर मैं एंटर कर दूं तो देखिए मेरे पास आउटपुट अवेलेबल है। x इक्वल टू 20 था, लेकिन दूसरे केस में 20 में 5 जुड़ जाएंगे तो 25 आउटपुट आ जाएगा। तीसरे केस में गुना है तो 100 आ जाएगा। उसके पश्चात 4, 0, 3 और 16। आप अगर ध्यान से देखें तो इससे हम एक स्टेप कम कर लेते हैं एडिशन के प्रोसेस में। आपको कोई भी वेरिएबल दोबारा यूज़ नहीं करना और आप वैल्यू उसमें वापस असाइन कर लेते हैं। तो इस तरह से लाइन ऑफ कोर्स शॉर्ट हो जाता है और जल्दी आपका काम हो जाता है। तो एक एक लाइन जब छोटी हो जाती है तो वहाँ पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है इस बात का प्रोग्राम्स की लेंथ में। तो आपकी प्रोग्रामिंग जो है वो और ज़्यादा बेहतर हो जाती है इस तरह से। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर थे हमारे। नेक्स्ट सेशन में हम अगले ऑपरेटर पर जानकारी लेंगे। धन्यवाद।